गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 5 एग्रीकल्चर टाइप्स एंड मेजर क्रॉप्स। ओपन पेज नंबर 132 132 पेज नंबर ओपन कीजिए। इसमें हेडिंग है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, विस्तार या बहुत ही बड़ा कृषि। फार्मिंग कृषि। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार की कृषि इज डन ऑन वेरी लार्ज फार्म। इस प्रकार की जो कृषि होती है बहुत बड़े बड़े फार्म में की जाती है। स्ट्रेचिंग अप टू द थाउजेंड्स ऑफ एकर्स इन साइज। यह खेती होती है वो हजारों एकड़ में की जाती है। ऑल द वर्क बिगिनिंग, और जो सभी कार्य होते हैं शुरू होते हैं फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग। पहले खेतों को जोता जाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग, फसलों को बाद में काटा जाता है। एक डन बाई मशीनरी, यह काम होता है मशीन के द्वारा। दिस टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग, इस प्रकार का जो हार्वेस्टिंग का काम होता है, इज देयरफॉर कैपिटल इन्वेस्टिंग ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड। यह तरीका मशीन के द्वारा होता है और जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक तरीके, उनके द्वारा किया जाता है। और फार्मिंग, जो हमारी कृषि की जाती है, रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप। इसका परिणाम क्या होता है कि बहुत मात्रा में फसलों को उगाया जाता है। व्हीट एंड मेज आर चीफ क्रॉप्स ग्रोन हियर। जो व्हीट, गेहूं और मक्का की जो मुख्य फसलें होती है यहाँ पर उगाई जाती है। कंट्रीज लाइक यूएसए, देश जैसे यूएसए एंड कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, डाउन एंड अर्जेंटीना, पैम्पास आर नोन फॉर एक्सटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है, बड़े विस्तार में कृषि की जाती है। These are mainly wheat, यहाँ पर क्या होता है मुख्य रूप से गेहूं एंड मेज, गेहूं और मक्का। प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर एक्सपोर्ट, जो उत्पन्न करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं दीज क्रॉप, इन फसलों को, टू द वर्ल्ड, पूरे संसार में इन फसलों को एक्सपोर्ट किया जाता है। द टेम्परेचर ग्रासलैंड, जो तापमान होता है ग्रासलैंड का, आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ द बर्ड। वह कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ द बर्ड के नाम से जानते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्य संबंधी कृषि, ये क्या होती है? कमर्शियल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इसमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरे उत्पादक होते हैं। द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे उत्पन्न किए जाते हैं फॉर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, विस्तार रूप से, द होलसेलर्स और रिटेलर्स। इन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्य संबंधी कृषि, देयर इज यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अच्छे बीजों का उत्पादन किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों का प्रयोग करती है। पेस्टिसाइड टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, अपने इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है, कृषि होती है, इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। एक वाणिज्य संबंधी कृषि है। इट इज जनरली ए सिंगल क्रॉप, यह प्राय एक ही फसल होती है। कल्टीवेशन, टी, कॉफी, बनाना, इसके अंतर्गत टी आती है, कॉफी आता है, बनाना जाता है, रबर, शुगर केन, गन्ना होता है, पाइनएप्पल, ईटीसी, इनकी खेती की जाती है। आर ग्रोन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, एक वैज्ञानिक तरीके से इनकी खेती करते हैं। ऑन स्पेशली मेनी स्टेट, इस अवस्था में की जाती है। नेक्स्ट मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? इन मेनी पार्ट्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, बहुत से हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के भागों में, वेयर रेनफॉल इज लो, जहां पर वर्षा कम होती है, लाइव स्टॉक रियरिंग सम
टाइम जो लाइव स्टॉक होता है, पशु का पालन पोषण होता है, सम टाइम कभी कभी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण बनता है देन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो हमारी फसलों को उत्पादन के लिए। मिक्स फार्मिंग इज कैरीड ऑन लार्ज नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ लाइव स्टॉक, उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर होता है लाइव स्टॉक्स का। आर रियर्ड फॉर देयर मिल्क मीट एंड वूल, उन्हें दूध मिलता है, मीट मिलता है और ऊन मिलती है। इन इंडिया, भारत में वेयर द रेनफॉल इज लो, भारत में जहाँ वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, दिस फार्मिंग प्रिवेल्स, यह खेती रुक जाती है। मिक्स फार्मिंग एक प्रैक्टिस इन यूरोप, मिक्स फार्मिंग की जाती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। ओपन पेज 133। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग क्या होता है? डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व्स द रियरिंग ऑफ कैटल, इसमें डेयरी फार्मिंग में से संबंधित होता है जो जानवर होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं, रियरिंग करते हैं, जैसे शीप एंड गॉड्स, इसमें भेड़ आती है, बकरियां आती हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे हमें बहुत मात्रा में दूध मिलता है, चीज पनीर मिलता है, बटर मक्खन मिलता है, क्रीम मिलती है। इन इंडिया, भारत में दिस इज जनरली स्मॉल स्केल, भारत में प्राय छोटे स्तर पर एक्टिविटी, यह एक्टिविटी देखी जाती है। ओनली ए फ्यू लार्ज फार्म, केवल कुछ बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, हैव नाउ बीन सेट अप, जिन्हें स्थापित किया जाता है इन द स्टेट्स, कुछ राज्यों में, सच है जैसे ये डेयरी फार्मिंग है पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये डेयरी फार्मिंग पाया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज मोस्ट कॉमन, जो डेयरी फार्मिंग है वो मोस्ट कॉमन है इन यूके, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन इंडिया, भारत में डेयरी सो ऑपरेटिव फार्म हैव बीन सेट अप इन गुजरात में इनकी स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स, हमारी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? ए ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, एक विशेष प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। दे आर क्लासिफाइड एज फूड क्रॉप, जिन्हें विभाजित करते हैं फूड क्रॉप्स में, कॉमर्शियल क्रॉप्स में, फाइबर क्रॉप्स में एंड बेवरेज क्रॉप्स में। द मेन क्रॉप्स ग्रोन टुडे आर क्लासिफाइड, आज हमारी फसलों का विभाजन किया गया है। पहला है फूड क्रॉप, जिसके अंतर्गत राइस, व्हीट एंड मेट, इसके अंतर्गत चावल, गेहूं और मक्का आता है। कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत आता है शुगर केन, गन्ना आता है एंड रबर आता है। थर्ड, बेवरेज क्रॉप्स के अंतर्गत टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी आती है। फाइबर क्रॉप्स, इसके अंतर्गत कॉटन और जूट आता है। फूड क्रॉप्स में राइस, चावल, अबाउट 50%, लगभग 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, संसार की जो हमारी कुल जनसंख्या है, अबाउट 50% कंज्यूम्स राइस, जो हमारा चावल होता है उसको व्यय करता है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, जब चावल हम उगाते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए चावल को बढ़ाने के लिए। टेम्परेचर, पहले आता है टेम्परेचर, तापमान। दिस खरीफ क्रॉप, जो हमारी राइस वाली फसल होती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। नीड्स हाई टेम्परेचर, यह उच्च तापमान पर उगता है। ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर। हाई ह्यूमिडिटी, और जो ह्यूमिडिटी नमी की मात्रा अधिक होती है। एंड एनुअल रेनफॉल, और जो वार्षिक वर्षा का स्तर होता है ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। सॉइल, मिट्टी, चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल, इस प्रकार की मिट्टी के लिए एलुवियल क्ले सॉइल की उपयोगिता होती है, आवश्यकता होती है। विच कैन रिटेन वाटर, क्योंकि ये मिट्टी पानी को धारण नहीं करती है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, अब एरिया कौन कौन से है जहाँ पर चावल
उगाया जाता है। जैसे चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, श्रीलंका, ब्राजील, इजिप्ट एंड यूएसए आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ये चावल उत्पन्न करने वाले हमारे देश हैं। इन मानसून, जब मानसून के समय इन एशिया, जब मानसून होता है तब एशिया में चावल उगाया जाता है। वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारी जलवायु कंडीशन दशाएं होती हैं, आर फेवरेबल, बहुत ही अच्छी होती हैं। 2 और मोर 3 क्रॉप, 2 या 3 फसलें ऑफ राइस, चावल की, आर ग्रोन इन ए ईयर, एक साल में एशिया में 2 या 3 बार चावल को उगाया जाता है।